दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया गया है, आगे रिमांड पर भेज दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो जो ये अरेस्ट हुआ है उस पर आपको क्या कहना है? उनको जो है रिमांड पर ही भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया जी दे रहे दुरुस्त है, अरेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसी समय जिस समय मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में शराब नीति में भ्रष्टाचार पाया, एलजी को रिपोर्ट सौंपी, एलजी ने सीबीआई को दी, सीबीआई ने इसमें ठीक लगा उसे कि हाँ लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, उन्होंने अपना इंक्वायरी शुरू की। उसी समय डर से इन्होंने अपनी शराब नीति वापस ले ली कि बच जाएंगे, पर वो बच नहीं सके। और आज खुशी है, 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनका जो है रिमांड पर मनीष सिसोदिया जी को लिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं राहत के लिए, सुप्रीम कोर्ट राहत देने से मना कर देता है और उसके बाद आपके सामने है इस्तीफा दिया गया या लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को अरविंद केजरीवाल द्वारा निपटा दिया गया है और वो होना था। ये आप कैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने निपटा दिया? नहीं, केजरीवाल जी की राजनीति देखिए, विधायक रही हूँ 5 साल, बहुत करीब से काम किया है। एक एक जो उनके बराबर के थे, जो आंदोलन के बहुत प्रमुख चेहरे थे और जो फाउंडर थे, एक एक को उन्होंने एक साजिशों के तहत निपटाया। हमें मालूम था आज नहीं तो कल ये जो अब 3 बड़े चेहरे बचे हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, नंबर 1 जो है मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, अब इनका नंबर आएगा, ये हम सबको मालूम था। और मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन 9 महीने से तिहाड़ जेल में है ना, नहीं निकाल पा रहे आप उनको या निकालना नहीं चाहते। अब मनीष सिसोदिया जी के पास 18 विभाग आपने दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी विभाग, एक फाइल अपने पास नहीं रखी। हर फाइल में भ्रष्टाचार कराते रहे, शराब की नई नीति में गलत काम होते रहे, सबको मालूम है। लेकिन साइन मनीष सिसोदिया के खुद बचे गए और उनको ऐसा निपटाया कि हमें तो लगा था 18 विभाग, जैसे कि मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल ने, सरकार तो सही मायने में मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे, लेकिन बहुत सोच समझ के सब कुछ देने के बाद यूं निपटा दिया कि खत्म कर दिया। आपके ही पार्टी के कौन नेता हैं संदीप दीक्षित जी, वो तो एलजी के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने बोला कि सेडिशन के चार्जेस, देशद्रोह के चार्जेस जो है वो भी लगाए जाएं। स्नूपिंग वाला मसला भी आ रहा है निकल के। बिल्कुल, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि संदीप दीक्षित जी और बाकी नेता एलजी तक पूरे एक शिकायत लेकर लिखित में पहुंचे हैं कि ये जासूसी का काम भी आम आदमी पार्टी सरकार गैर कानूनी तरीके से करा रही थी, इसकी भी पूरी जांच हो। और इसकी जांच हो गई तो स्वाभाविक है आप सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल को भी जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। तो इसके साथ साथ जो एआईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया तो विपक्षी एकता की बात करी गई। 2024 के चुनाव को देखते उन्होंने कहा कि इसी तरह के जो छापे हैं वो जो अरेस्टिंग है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के क्यों और बीजेपी की तरफ क्यों नहीं? तो क्या कहीं कोई मतभेद है? कि दिल्ली की यूनिट कांग्रेस पार्टी की क्लियरली कह रही है कि नहीं, इनका कोई समझौता नहीं हो सकता 24 के अंदर, लेकिन एक फिलर जो है वो नेशनल लेवल पे दिया जा रहा है। सुप्रिया, आप बहुत करीब से कांग्रेस को कवर करती हैं। आप कांग्रेस के एक एक मूवमेंट को हम शायद भूल जाएं। पास में क्या हुआ आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, 55 घंटे बुलाया, पूछताछ की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, बिगाड़ नहीं पाए। तब सारे विपक्षी दलों ने एक लेटर जो है वो लिखा था, साइन किया था। ये जो लेटर है ये आप देख रहे हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट था ऑल पॉलिटिकल पार्टी की ईडी और सीबीआई का संवैधानिक संस्थाओं का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी नहीं थी, इसमें आम आदमी पार्टी नहीं थी, क्योंकि इसको लग रहा था कि नहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है। तो आज हम मान रहे हैं उन्हीं की बात को कि हाँ दुरुपयोग नहीं हो रहा, आम आदमी पार्टी के मामले में सही हो रहा है, क्योंकि हम भी मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। और जो सहयोगी दल हमें कह रहे हैं उन्हें मैं कहूंगी, आज सौरभ भारद्वाज ने कल भाषण दिया है कि अरविंद केजरीवाल डर के भागने वाले नहीं है, वो राहुल गांधी की तरह भागेंगे नहीं। सहयोगी दलों को कहेंगे आप रखिए आम आदमी पार्टी को, अपने राज्यों में ले जाइए, समझौता करिए, सारी सीटें दे दीजिए। लेकिन अलका लांबा कांग्रेस की दिल्ली की कार्यकर्ता है, पंजाब और दिल्ली में मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी में लोकतंत्र बरकरार है। जो स्टैंड हमारी पंजाब की कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस ले रही है, पार्टी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि हम जमीन पर लड़ रहे हैं, हमने सबूत दिए हैं भ्रष्टाचार के, लोकतंत्र, इसलिए हमारी आवाज भी जिंदा है। और वहां से सहयोगी दल जो पार्टी को कह रहे हैं उन्हें ये सब वीडियो देखने चाहिए। 24 की जहां तक बात है, पंजाब अपना फैसला कर लेगा। बात मैं पूछ रही थी कि 24 के मसले को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर क्या कहते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होगा कि नहीं होगा? क्या कहना है आपको? सुप्रिया, अभी आपने कांग्रेस का महाधिवेशन देखा। कांग्रेस के पूरे प्रयास हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो इस तानाशाह सरकार से लड़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और हर मुद्दे पर, उन सबको हम एक करेंगे, बातचीत करेंगे और एक मजबूती से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो भाजपा की बी टीम है। ये हमने 19 में भी कहा और मुझे खुशी है पार्टी ने 19 में भी आम आदमी पार्टी से किसी तरह का समझौता करने से मना किया। नतीजा ये रहा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी और ताकत से लड़ी थी। केजरीवाल की वजह से हम
आपके उत्तराखंड, गोवा, गुजरात भाजपा की सरकारें हार रही थी हिमाचल की तरह। ये वहां पर गए, भाजपा को लाभ पहुंचाने गए, भाजपा के खिलाफ वोट जो कांग्रेस को आ रहा था वो इन्होंने बांटने का काम किया। कांग्रेस का नुकसान हुआ लोगों का और भाजपा सत्ता में आई। तो ये भाजपा की बी टीम है। जहां तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे हम अपनी बात को पार्टी के एक पूरे फोरम पर भी और एक कार्यकर्ता के तौर पर भी दिल्ली को जानती हूँ। 30 साल का राजनीतिक सफर रहा है। आम आदमी पार्टी की सत्ता सरकार विधायकी छोड़कर आई, 19 में समझौता नहीं किया, 24 में भी आम आदमी पार्टी से दिल्ली के अंदर मेरा पार्टी से रहेगा। किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो के यात्रा के बाद हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूती से निकले अपने दम पर, और मुझे पूरा यकीन है दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। जी, तो ये थी अलका लांबा जी हमसे बात करते हुए। कैंपस में मनीष के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।